हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो सुबह के हमारे काम शुरू हो गए हैं और देखिए आसमान पर कितने सारे बादल छाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि पानी भी बरस सकता है। इस साइड से देखिए हल्की सी उजाला शुरू हो गया है और देखिए इधर हस्बैंड जी लेटे हुए और हम आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। तो आज है नाग पंचमी और दिन है सोमवार। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। तो बस आप सभी लोगों को श्रावण सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लग गए हैं काम पर क्योंकि आज जाना है मंदिर। आप लोग जानते ही हर सोमवार को हम मंदिर जाते हैं। तो पहले लगाएंगे झाड़ू, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। और देखिए कितना ज़्यादा गंदगी निकलती है। धूल तो इतनी हो जाती है कि बता नहीं सकते। पोंछा भी लगाओ कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पानी बरसता रहता है। तो पैरों से बहुत, कितने भी पैर पोंछ करके आइए फिर भी ये गीला हो ही जाता है। इसीलिए मिट्टी भी बहुत आ जाती है। बाहर चबूतरा कच्चा है और भी अंदर आंगन कच्चा है। तो बस इधर सभी जगह झाड़ू लगा करके आ गए हैं, केवल इधर ही रह गई थी। तो झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे और उसके बाद दूसरा काम करेंगे क्योंकि घर में अभी बहुत काम हो रहा है। अभी जल्दी जल्दी से निपट जाएंगे टाइम पर, क्योंकि बदल ऐसा है कि कहीं पानी बरस जाएगा तो फिर जा भी नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो हमने अभी हाल में डाल दिया क्योंकि आंगन से गीले पाँव से आते हैं तो पर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमने अभी यहाँ डाल दिए हैं। अभी हम जाएंगे, उसके बाद फिर बाद में पोंछा लगाएंगे। तो पहले बर्तन साफ कर लेते हैं, उसके बाद पोंछा लगाएंगे। भैंस का दूध भी निकलवाना है, बहुत सारे काम हैं। पहले बर्तन साफ हो जाएंगे, भैंस का दूध निकलवा लेंगे, उसके बाद पोंछा लगाएंगे क्योंकि आने जाने में फिर से जैसे का तैसा ही हो जाएगा। इसीलिए हम इधर आ गए और पहले करेंगे बर्तन साफ और उसके बाद दूसरा काम करेंगे। और घर में इतने सारे काम होते हैं कि बता नहीं सकते। जो बाल्टियों में पानी भरा रहता है तो इनमें बहुत ज़्यादा काई सी लग जाती है। हमारे यहाँ पानी में बहुत खार है, बहुत ही जल्दी खार जम जाती है और बरसात की वजह से इनमें हल्की सी काई भी आती। पर रोज़ मांजो फिर भी क्या होता है, पानी भरा रखा रहता है। उधर भैंस के नीचे ले जाते हैं तो उसके नीचे रख देते तो इसकी तली में गंदगी लग जाती है। तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। इधर सभी जगह साफ़ करेंगे, पानी भरेंगे और उसके बाद नहाएंगे क्योंकि जल्दी से तैयार होना है, फिर टाइम से मंदिर भी के लिए भी निकलना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कहीं पानी बरसने लगा तो पहुंच भी नहीं पाएंगे।
ये काम तो हमारे निपट गए हैं और अब जाएंगे पोंछा लगाने। पोंछा लगा करके आ गए हैं और अब बस ये पोंछा धो करके टांग देते हैं और ये हमारे सारे काम निपट चुके हैं। अब केवल हमको पानी भरना है और नहाना है और उसके बाद तैयार हो करके मंदिर जाना है। तो बस हमारे घर के सारे काम निपट चुके हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कैसी बरसात हो रही है। हमारे इधर तो एक भी दिन खाली नहीं जाता कि जिस दिन बरसात ना हो। दिन में एक बार तो कम से कम होनी ही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सभी जगह गीला ही गीला है, कीच ही मची रहती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। पैरों में भी क्या होता है, ज़्यादा पानी में रहो तो पैरों में भी दिक्कत होने लगती है। तो बस इधर हमने साफ़ कर दिया है अच्छी तरह से। अब भर देते हैं पानी और उसके बाद सीधा नहाएंगे। तो बस अब ये काम निपट जाएंगे, उसके बाद मंदिर के लिए तैयार होना है। ऊपर पक्षी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, वही देख रहे हैं बार बार कि इधर कितने ज़्यादा पक्षी बैठे हुए हैं। तो बस हमारे सारे काम निपट चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। देख करके मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस इनको देखते ही रहे। जब आपके घर में हरे भरे पेड़ हों, फूल वाले पौधा होते हैं तो देखिए कितना अच्छा लगता है। और भी पेड़ लगाने हैं लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं, गेंदे के पेड़ कहीं मिल ही नहीं रहे। बहुत सोच रहे हैं कहीं मिल जाएँ लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। हमारी तुलसी जी भी अच्छी तरह से लगी हुई हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बड़े पत्ते वाली तुलसी आती हैं, वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें हम देख रहे हैं कहीं मिल जाए तो वो भी लगाएंगे। तुलसी जी जो बहुत अच्छी हैं लेकिन एक बड़े पत्ते वाली आती हैं तो वो लंबाई अच्छे से पकड़ती हैं। देखिए कितने रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उसके बाद चाय पी करके घर से निकल आए हैं। हस्बैंड जी नहीं आए हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो बस वो रुक गए हैं घर पर। बोले तुम चली जाओ, क्योंकि कोई भी आए, वैसे तो हम दोनों जने ही आते हैं और जो साथ में लड़का है वो भी आता है, लेकिन हस्बैंड जी को किसी कारण बस रुकना पड़ा तो वो नहीं आए तो हम ही आ गए हैं। कोई भी आए घर में, एक जन कोई आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस देखिए इधर भी अब अच्छे से धानें दिखने लगी हैं खेतों में। अब खेत हरे दिखने लगे हैं, धान घुटनों तक आ गई किसी किसी खेत में। तो बस और देखिए इधर भी कितना अच्छा लगता है कि हमारे मिट्टी के पहाड़ देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि इनको देखते ही रहें, निहारते ही रहें। ये क्या मिट्टी निकाली इसीलिए इधर हरियाली, नहीं तो इसमें इतनी हरियाली होती है कि बता नहीं सकते। तो कटान कर दिए, मैंने मिट्टी निकाली इसी वजह से। तो बस अब मंदिर बिल्कुल पास में ही आ गया है। आपसे बात करते करते मंदिर के पास ही आ गए हैं।
और देखिए हरियाली तो इधर भी अच्छे से हो गई आज, लेकिन कुंड में इतना ज़्यादा पानी है कि देखकर ही डर लगने लगा है। बिल्कुल एक सीढ़ी बची है, पूरा भर गया है। अंदर ये लग रहा है कि कहीं वो वाला ज़्यादा अंदर कर दे तो उसमें गिर ना जाए, और गिर जाएगा तो मिलना भी नामुमकिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी है। तो ये प्रसाद लेकर के आ गया है। देखो हम बस इधर हमने अगरबत्ती लगा दी है और बस इसकी परिक्रमा करेंगे और उसके बाद बड़े मंदिर चलेंगे। आज हस्बैंड जी नहीं आए हैं कुछ काम के कारण, बस इसीलिए अब घर भी जल्दी जाना होगा क्योंकि वो रह गए हैं। तो बस टिफिन अंदर से जल लेकर के आ गया था। इधर देखिए चूड़ियाँ बेचने वाले जो इधर दुकानें लगी हुई हैं, तो सभी आज सावन का महीना है तो सभी देखो लेडीजें हरी हरी चूड़ियाँ खरीद रही हैं। जिसको जो भी लेना है वो यहाँ मिल जाता है। और ज़्यादातर जैसे ही श्रृंगार वगैरह की चीज़ें बहुत होती हैं, छोटे मोटे घर के कामकाज की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए कुंड वाली माता के, और इसके बाद चलेंगे बड़े मंदिर पर। आज बहुत जल्दी है क्योंकि जितने जल्दी दर्शन कर लेंगे उतने जल्दी घर निकल जाएंगे। और देखिए इधर पहुँचे हैं तब तक आरती हो चुकी थी। तो बस इधर आकर के आरती ले लेते हैं। आप लोग भी आरती ले लीजिए। बहुत कम टाइम मिलता है, भीड़ ज़्यादा होती तो यहाँ तक आने का भी मौका नहीं मिलता है। भाई सभी लोग कम लोग हैं यहाँ, और फिर इनका चिल्ला मिट्टी ले लेते हैं। और चलिए अब चलेंगे घर के लिए। उधर पीपल के नीचे और भी प्रसाद चढ़ाना है और उसके बाद सीधा घर चलेंगे। आप लोग दर्शन कर लीजिए। देखिए बिल्कुल खाली हो गया है मंदिर, बहुत ही कम लोग हैं। और देखिए मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं। जिसकी इच्छा होती है वो यहाँ आकर के सारे गाने बजाने का सामान है, जिसको इच्छा होती है तो वो अपने भजन गा लेता है। तो बस इधर आ गए हैं पीपल के नीचे, प्रसाद चढ़ाएंगे और बस अब घर के लिए चलेंगे। और आज हस्बैंड जी नहीं आए तो अच्छा भी नहीं लगा, अकेले आने में मन अच्छा नहीं लगता, लेकिन आ गए हैं इस कारण कुछ रुकना पड़ा। तो बस चलिए अब सीधा घर के लिए चलते हैं। और देखिए कितनी सारी दुकानें अंदर भी लगी हैं, क्योंकि पानी की वजह से इधर बाहर कम लगी हैं, भीतर ज़्यादा लगी हैं। और जो भी जिसको लेना हो वो ले रहा है। चूड़ी और भी छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए अभी ये ना और भी काम होना है, इसके लिए ये बालू रखी हुई है। अब बरसात हो रही है इसीलिए अभी नहीं हो रहा है। और देखिए आने वालों की अब भीड़ लग गई है। और देखिए मंदिर कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। बस उसके बाद
घर के लिए प्रसाद लिया और निकल आए हैं घर के लिए। और ये भी हमारे साथ में कभी कभी हो जाता है, इसकी मम्मी भी आती हैं और हम भी आते हैं, तो बातचीत होती है। हमारे गांव के ही है और कई दिनों के बाद, मतलब महीनों के बाद बैलगाड़ी देखने को मिली है। अब भाई जब से ये ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं तो ये चीज़ें मिलती ही नहीं हो। घर आकर के फिर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ काम में लग गए थे, कहीं जाना पड़ा तो इसीलिए नहीं। एक बर्थडे था तो उसमें गए थे, तो इसीलिए अब शाम को लौटे हैं। तो हम बना रहे हैं खाना, तो बना रहे हैं ककूरा की सब्ज़ी। आप लोग जानते ही हैं इसी सीज़न में मिलती है, बरसात के टाइम में। तो बस हमारा तो व्रत है, तो हस्बैंड जी के लिए बना रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि हमारा तो सोमवार का व्रत है। तो बस थोड़े से बना दिए हैं, कुछ बचा करके भी रख लिए हैं, तो सुबह बनाएंगे। और किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कि ककूरा किस किस को पसंद। हमारे यहाँ तो इनको ककूरा ही बोलते हैं, कहीं इनको पड़ोरा बोलते हैं, कोई कंटोला बोलते। भाई आप लोग ज़रूर बताइए कि आप यहाँ इनको किस नाम से जानते हैं। तो हमने उनको अच्छी तरह से तेल में सेक लिया है और हल्के हल्के से, और वो पूरी तरह से पक चुके हैं। फिर अब डाल दिया उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, सारी चीज़ें डाल। नमक हमने पहले ही डाल दिया था जब ककूरा डाले थे पकने के लिए। नमक डालने से बहुत ही जल्दी से ककूरा पक जाते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बस आप इनको ऐसे ही तेल में डाल करके इनको अच्छी तरह से बस मिक्स करके नमक डाल करके ढक करके रख दो। एक आध बार बीच में चला दो और आँच को धीमा कर दो, तो बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं। और अब बना रहे हैं हम पूड़ियाँ। तो बस आप लोग भी ककूरा खाने के लिए तैयार हो जाइए, बन रहे हैं। भाई बरसात की सब्ज़ी है वो इसी टाइम मिलती है। और आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर कौन सी सिटी से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। शेयर करने से क्या होता है कि हमको भी, हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है। आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तो बस आपसे बात करते करते हमारा खाना भी बन गया है, क्योंकि थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी हमको तो खाना नहीं है, केवल हस्बैंड जी के लिए ही बनानी है। बर्थडे में होकर के आए, फिर खाना नहीं खाया था वहाँ, तभी खाया था तो हस्बैंड जी ने। तो हमने कहा घर में आकर के क्या बना दें, तो बोले कि जो सब्ज़ी रखी हो कुछ बना दो और 4-5 थोड़ी सी पूड़ियाँ बना दो। तो बस वही कर रहे हैं। कहीं जाओ तो बहुत दिक्कत होती है, बरसात के दिनों में इतने ज़्यादा कीड़े निकलते हैं कि बता नहीं सकते, लेकिन जाना ज़रूरी था इसीलिए गए थे। वहीं मोहल्ले में था किसी का बर्थडे, तो उनके यहाँ गए थे। उसके बाद आ गए हैं घर और अब बना रहे हैं बढ़िया सब्जी ककूरा की और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार है। बस इनको हम अच्छी तरह से मिला दिया है और सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। थोड़ी सी बस ऐसे खुले में पका लेते हैं, खुले में जो पानी होता है वो सूख जाता है। तो बस थाली हमारी लग करके तैयार हो गई है। आप लोग भी खा लीजिए। हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बस खाना तैयार है और काम बाद में करेंगे। ये सारी किचन की सफाई करेंगे, पहले हस्बैंड जी को खाना दे करके आते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।